कि बच्चों आप लोगों को एन डॉट के की वैल्यू भी चाहिए थी, जो एन वेक्टर निकला था आपने वो लिखा, उसकी डॉट प्रोडक्ट के साथ लेनी है तो के लिख दिया। अब देखें आपको पता है अगर आप आई डॉट के लो या जे डॉट के लो वो जीरो आता है, सिर्फ आपको के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आंसर 1 आएगा। तो जब के को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर 6/7 आ जाएगा और के डॉट के 1 आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। अब एन डॉट के की क्या वैल्यू निकल गई है आपके पास 6/7, तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में इसकी जगह 6/7 पुट कर दोगे। 6/7 था 7 नीचे डिवाइड हो रहा था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस टर्म की वैल्यू अब आपके पास आ जाएगी 7/6 dx और dy। अब इसकी वैल्यू निकल गई है। अब हमें a डॉट n की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 1 बाय 1 हम फॉर्मूले में से वैल्यू वैल्यूएट कर रहे हैं, हमने n डॉट के निकाल ली। अब हम a डॉट n निकालेंगे, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने a डॉट n लिखना है। a वो वेक्टर है जो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन था, n वो वेक्टर है जो आपने वैल्यूएट किया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस सेकंड से, प्लस थर्ड से। तो मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखिए तीनों के नीचे 7 आ रहा है, इसलिए उन्होंने कॉमन करके एलसीएम की फॉर्म में 7 लिख दी है। ठीक है, अब एलसीएम की फॉर्म में लिखने के बाद अगर आप गौर करो यहाँ पे z इन्वॉल्व हो रहा है और y इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन हमारा जो सारे का सारा काम है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है। जब कभी किसी दो प्लेन्स में काम हो रहा हो और वैल्यू तीसरे प्लेन की आ रही हो, तो उस तीसरे प्लेन की वैल्यू को रिमूव करने के लिए जो आपको सरफेस की इक्वेशन दी जाती है वहाँ से आप, जिस तरह ये इक्वेशन दी गई थी और क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट का था, एक्स वाई का था, सारे का सारा काम हमने एक्स वाई में करना है, हम जेड को डील नहीं करेंगे। जेड को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, इस इक्वेशन से जेड की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, इन दोनों टर्म्स को उधर लेके जाके 6 से डिवाइड करके जेड की वैल्यू निकाल लोगे, और जो जेड की वैल्यू निकली होगी उसको भी एक्स वाई की फॉर्म में चेंज कर लोगे, ताकि सारे का सारा काम जस्ट हमारा एक्स वाई प्लेन में रह जाए। डेट्स वाई देखो जो आपके पास यहाँ जेड इन्वॉल्व हो रहा था, आपने गिवन सरफेस में से जेड की वैल्यू निकाली, निकालने के बाद आपने इसके अंदर पुट की, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये आंसर आ गया आपके पास। हमेशा यही काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखोगे जब दूसरे प्लेन डिस्कस हो रहे होंगे तो उसके रिस्पेक्ट से ऑपोजिट एलिमेंट की वैल्यू पुट किया करोगे आप। करने के बाद अब देखें इस टर्म की वैल्यू भी आ गई, इस टर्म की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। अब हम इसके रिस्पेक्ट से इसे सॉल्व करेंगे। अब देखें दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद 7 से कैंसिल हो जाएगा और इसके ओवर में 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा तो ऊपर देखें 6 के साथ जब आप कैंसिलेशन करोगे 6 आर 36, 6 2 आर 12, तो ये 6 - 2x बन जाएगा। अब यहाँ तक तो बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूला एवेल्युएट किया था, a डॉट n निकाल के उसके अंदर पुट किया था। अब ये सारी पुटिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी होती है लिमिट कैलकुलेट करना। आप लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हो, ये बच्चों इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। इसकी मैंने ट्रिक लिखी हुई है, ये ट्रिक आप लोगों ने याद कर लेनी है, हर क्वेश्चन की लिमिट आपकी इजीली निकल जाएगी। जब भी कभी आपने x की लिमिट कैलकुलेट करनी है, ये बच्चों आप लोगों ने बात याद रखनी है, जब भी कभी x की लिमिट कैलकुलेट करनी है, जो गिवन आपको सरफेस दी जाएगी उसके अंदर आप y और z को 0 पुट कर दोगे। जब आप y और z को 0 पुट कर दोगे वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, वो x की लिमिट होगी। जब आपने y की वैल्यू लिमिट निकालनी है तो बच्चों जस्ट z को 0 पुट करना है। ये 2 पॉइंट्स होते हैं, x की लिमिट निकालने के लिए yz को 0 पुट करना है, लेकिन y की लिमिट निकालने के लिए जस्ट z को 0 पुट करना है। तो देखिए जब आप x की लिमिट निकालने के लिए गिवन जो इक्वेशन थी उसके अंदर y और z को 0 पुट करोगे तो 2 कैंसिल होके x की लिमिट 6 आ जाएगी, यानी जो आपका x एक्सिस है वो 0 से लेके 6 तक जा रहा है, ओरिजिन से 6 तक है। जब आपने y की लिमिट निकालनी है, y के लिए भी बताया जस्ट z को 0 पुट करना है। जब z को 0 पुट करोगे तो y 12 - 2x/3 आ जाएगा। तो आप कहोगे ओरिजिन यानी 0 से y की लिमिट ये आ गई है। आप उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन कर लोगे। अगर y की पहले लिमिट लिखी है तो यहाँ पे dy लिखोगे, अगर x की पहले लिखोगी तो dx लिखोगे। अब आपने यही कोशिश किया करनी है, एक्स वाई प्लेन है तो पहले x है उसके बाद y आए, यानी पहले वेरिएबल वाली टर्म कर लेनी, उसके बाद बाहर आपने वो सिंपल नंबर वाली टर्म करनी है। तो आप y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर लोगे, x के रिस्पेक्ट से कर लोगे, अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो एट द एंड आपका आंसर 24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो जाती है।